हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अंतिम दिन एक दिन में दूसरी बार विपक्ष का वॉकआउट हुआ। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर नियम 130 के तहत पीडीएनए व अन्य मदों में केंद्र सरकार वित्त पोषण को लेकर सदन में चर्चा को लेकर प्रस्ताव लाए थे। विपक्ष की तरफ से विधायक विपिन परमार ने चर्चा में भाग लिया। जब उनका समय समाप्त हुआ तो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपनी बात रखी। विपक्ष ने जगत सिंह नेगी की शब्दावली पर आपत्ति जताई और सदन में नारेबाजी करने लगे। इसके बाद विपक्ष नारेबाजी करता बाहर आ गया। आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का यह अंतिम दिन था और अंतिम दिन की अंतिम चर्चा पर मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना था और हम इस बात को लेकर के मान करके चले थे अंतिम दिन है। और ऐसी स्थिति में विपक्ष की एक जो रचनात्मक भूमिका रहती है, उस भूमिका के तहत हम सदन के अंदर चर्चा में भी भाग लिए और चर्चा में भाग लेने के साथ साथ सारी चीजों को सार्थक रूप में लेकर के आगे बढ़ाने की तरफ हम सहयोग कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक मंत्री महोदय इस कदर जो है वो व्यवहार करते हैं कि जैसे कि वो संविधान से ऊपर है और संविधान नाम की चीज उनके लिए कुछ नहीं है। वो ना अपने नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री उनकी तरफ इशारा करते हुए बार बार हाथ जोड़ते रहे बैठिए, आप बैठ जाइए, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने भी बार बार उनको कहा कि आपकी बात जितनी आनी थी आ गई, लेकिन अनावश्यक रूप से उनको तब तक के लिए चैन नहीं आता है जब तक के लिए वो मोदी जी के खिलाफ गाली ना दे। विरोध करना तो एक बात है, जब तक वो विपक्ष के नेता के खिलाफ यहां विधानसभा के अंदर गाली गलौज पर नहीं आए। ये उनकी आदत का हिस्सा बन गया है। उनकी व्यवस्था हो सकती है और उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम नहीं, हम जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में यहां पर हैं और आज विपक्ष के नेता के रूप में यहां पर विधानसभा में हूं तो उनकी कृपा से नहीं। ना उनमें सब्र है, ना संयम है और मैं तो कहूंगा ना तो शर्म है उनको, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। हमने सब्र रखा, संयम रखा, सब साथी शांत रहे, लेकिन जब गाली गलौज पर वो विधानसभा के अंदर फिर से आ गए तो ऐसी सूरत में हमने उचित समझा कि हम बाध्य नहीं है किसी की गाली गलौज सुनने के लिए। ना विधानसभा अध्यक्ष की बात को वो सुनते हैं, ना मुख्यमंत्री की बात को वो सुनते हैं। हर रोज की उनकी आदत बन गई है। और विधानसभा के सत्र मात्र 4 दिन का सत्र, जिस सत्र में बहुत सार्थक चर्चा यहां पर हो रही थी, जिसमें हम पूरा सहयोग दे रहे थे, उसको एक तरह से जो वातावरण खराब करने की दृष्टि से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो उन्होंने किया। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से हम सब सदस्यों ने उचित समझा कि इस बकवास को बेवजह नहीं सुना जा सकता है। विधानसभा के अंदर या नियमों के मुताबिक चर्चा होनी चाहिए और वो जब मर्जी उठ करके चर्चा में हर कुछ बोलना शुरू कर देते हैं और मुझे लगा कि ये उचित नहीं है। सभी सदस्यों ने कहा कि हम सदन से बाहर वॉकआउट करेंगे। मात्र 4 दिन का सत्र, आज तक का शायद संभवतः ये सबसे छोटा सत्र है, जिसमें सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती थी कि इस चर्चा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी है कि वो बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहे क्योंकि उनकी बात सुनता कोई नहीं है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो हम इस बात को समाप्त कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोचने पर विवश होगी कि ऐसे मंत्री को हमने सदन के अंदर सुनना भी है कि नहीं सुनना है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में बने कि जब ये मंत्री इस प्रकार से बकवास करते रहेंगे भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ और सदन में विपक्ष के नेता के खिलाफ, हमारे चुने हुए विधायकों के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम बाध्य नहीं होंगे उसकी बात सुनने के लिए। और इसलिए हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर है। अब अपने मंत्री को अगर वो संयम में रख सकते हैं, उनकी भाषा पर नियंत्रण करवा सकते हैं तो करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ जो जिस तरह से हमको अपने आने वाले समय में जो बात कहनी होगी, जिस जगह कहनी होगी, हम कहेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।